पाद की जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा दामोदर राधा जय राधा गोविंद राधे जय राधा माधव जय राधा केशव राधे जय राधा गिरिधारी जय राधा केशव जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर परमानंदे हरि 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 बोल। सब वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीत को बहुत सुंदर कीर्तन कराया और आज हमारे अजय पदापुर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज सबका विग्रह का देखा, सबने पिंक सबकी ड्रेस थी है, कितना सुंदर। कहाँ से प्रभु? आज नोएडा के प्रभु जी। नोएडा के। हरि बोल, बहुत ही सुंदर दर्शन। हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद जय पदापुर को। सभी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम।
कीर्तन में भाग लेने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। हरि बोल। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बादान सहगना ललिता श्री विशाखाभितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण राधा गोविंद गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव की असीम कृपा से हम सब लोग भक्त लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 के 14 अध्याय में है। शीर्षक है राजा बैन की कथा। उसके पहले 13 अध्याय हमने कंप्लीट किए। संक्षेप में जरूर दोहराएंगे जिससे हमारा पूरा चैन बना रहे, हमारी को पूरा क्लैरिटी रहे। प्रथम अध्याय में है स्वयंभू मनु की पुत्रियों का वंशज है, जिसमें हम लोग आकुति प्रसूति के बारे में और देहूति माता की पुत्रियों के बारे में हम चर्चा किए हैं। दूसरे अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार दक्ष भगवान शिव को अपमानित करता है। हरे कृष्ण हरि बोल। तो अपमानित करता है अपनी ईर्ष्या के भावने से कि मेरा आदर नहीं किया। दूसरे अध्याय में तीसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है श्री शिव तथा सती का संवाद, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि दक्ष ने एक दूसरा यज्ञ शुरू किया है जिसका नाम है बृहस्पति शौ यज्ञ। उसमें उसने शिव जी को और माता सती को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन सती जाना चाहती है, माता सती जाना चाहती है। शिव मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? शिक्षा है, जहां भी किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो और जिसकी चेतना कलुषित हो, उस व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए। वो वातावरण कलुषित होता है और उससे हमारी चेतना कलुषित होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। हम इतने महान भक्त नहीं बन गए हैं जो हम बर्दाश्त कर पाएंगे। तो हमें जिसकी कलुषित चेतना हो उस तरह के लोगों से मिलना नहीं चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। इसीलिए सती भगवान शिव कहते हैं, माता सती तो परम दिव्य भक्त है, लेकिन हम बद्ध जीवों को सती को माध्यम रख के हम लोगों को ये कहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है जो हमारे जीवन में भक्ति में बहुत हमें लाभ प्रदान करेगी। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं, सती द्वारा शरीर त्याग। कि किस प्रकार यहाँ पर माता सती जाती है यज्ञ स्थल में भगवान शिव के मना करने के बाद में। उद्देश्य क्या है, कारण क्या था? वैष्णव को ग्लोरीफाई करना। अगर किसी का वैष्णव का अपमान होता है
तो हम इनको ग्लोरीफाई करना चाहिए। अरे तुम तो कलुषित बुद्धि वालों, तुम्हारी चेतना कलुषित हो, आध्यात्मिक ज्ञान से तुम अंधे हो। भगवान का जो परम भक्त होता है भगवान के समान होता है, कि उसका आदेश, भगवान के आदेश एक ही होते हैं। बद्ध जीवों में भक्ति का प्रचार करना, हमारे वास्तविक जीवन के लक्ष्य के बारे में बताना, भगवान कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, उस चीज को बताना। उसी चीज को उजागर करने के लिए माता सती यज्ञशाला में जाती है, भगवान शिव का ग्लोरीफाई करती है और दक्ष को कहते हैं तुम्हारी कलुषित चेतना के कारण तुम एक परम वैष्णव के गुण को भी अवगुण देखते हैं, लेकिन परम वैष्णव है जिसमें अवगुण भी होता है उसको नजरअंदाज करके खाली उसके गुणों को देखता है। और कहती है वैष्णव के चरणों में अपराध हुआ है, अपना शरीर त्याग देती है, भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किस प्रकार, जब शिव को पता लगता है नारद जी से कि सती ने देह त्याग कर दिया है, वो वीरभद्र को भेजते हैं, एक असुर को जो अपनी योग शक्ति उत्पन्न करते हैं, जो कि पूरे यज्ञ को विध्वंस करता है और दक्ष के धड़ को काट देता है। 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना, इसमें बहुत सुंदर है। ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को बनाना, देखिए कितना बड़ा शीर्षक है। किसलिए बनाना? क्योंकि जहां परम वैष्णव के चरणों में अपराध होता है, बहुत बड़ा अपराध होता है, जो दक्ष ने किया था, और केवल दक्ष ने नहीं किया था, हमें नोट करना होगा, वहां पर जितने भी अलग अलग पूरे ब्रह्मांड से लोग आए हुए थे, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो वो भी अपराधी है। तो इसलिए कहता है कि तुम लोग भी अपराधी हो। और जहां पर वैष्णव के चरणों में अपराध होता है, 2 चीज उन्होंने इंपॉर्टेंट कहा, एक तो वो काम को भी संपन्न नहीं होगा, नंबर 1। दूसरा बात वो कहते हैं कि जिसके वैष्णव के चरणों में अपराध हुआ है तुरंत जाके क्षमा मांगना चाहिए। स्वयं ब्रह्मा जी जाते हैं, देखिए ब्रह्मा जी जाते हैं, जो सृष्टि के सेकेंडरी क्रिएटर है, विसर्ग है उन्होंने किया, जाते हैं भगवान शिव को देखते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन है, भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते हैं, हरि बोल। किसके संग में? नारद जी, चतुष कुमार और घुबेर के संग। और जाकर के वहां कहते हैं, वहां पर देखिए जाते हैं, कहते हैं कि आपसे एक ही विनती है, कितनी, और शिव जी भगवान आदर करते हैं, खड़े होकर करके ब्रह्मा जी का आदर करते हैं। और फिर शिव जी, ब्रह्मा जी कहते हैं कि बहुत 2 इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं, वो भी एक शिक्षा की, देखिए यज्ञ संपन्न करना बहुत जरूरी है, वेदों के अनुसार यज्ञ बहुत जरूरी है। नंबर 2 कहते हैं कि ब्राह्मण का हत्या नहीं होनी चाहिए। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति, भगवान शिव तुरंत जवाब में देते हैं, हम बद्धियों के समझ के लिए, क्या कि मैंने, दक्ष ने मुझे जो अपमानित किया, विश्वास कीजिए मैंने उसको गंभीरता पूर्वक नहीं लिया, क्योंकि शिव जी सतोगुण तमोगुण से ऊपर है, सतोगुण से ऊपर है, स्वरूप सिद्ध है, परम वैष्णव है। ये तो मैंने, उसने गलती की है, दक्ष और आगे गलती ना करे, मैंने उसको एक माता जैसे दंड देती है, बच्चे को वैसे दंड दिया है। और फिर कहते हैं यस, यज्ञ संपन्न होना चाहिए। यज्ञ संपन्न होता है, उसके पहले दक्ष को बकरे का धड़ मिलता है, सर मिलता है, और उसके बाद में यज्ञ जब संपन्न हो जाता है तो स्वयं विष्णु आकर कर करके दक्ष को शिक्षा देते हैं, देखो कभी भी वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं होना चाहिए। नंबर 1, मैं और मेरे जो परम भक्त होते हैं उनकी जो उद्देश्य होता है कार्य में कोई भी फर्क नहीं रहता है। हमारी जो उद्देश्य है, हमारे भक्त भी उसी उद्देश्य का पालन करने के लिए इस भौतिक जगत में विचरण करते हैं, तुम जैसे बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए। दूसरी चीज कहते हैं कि एकमात्र मैं शक्तिमान हूं और सभी क्या है, शक्तियां हैं। ये करके सब 8वें अध्याय में आप प्रवेश करते हैं, जिसमें हमने शुरू हुआ स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद। अभी तक पुत्रों के बारे में किया था, अब पुत्र के बारे में उत्तानपाद से शुरू होता है। उसके पहले हमें अधर्म और के बारे में बताया कि अधर्म जो विवाह है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शास्त्रों की विधि के अनुसार गोत्र को ध्यान में रखते हुए सारी चीजों का नियम पालन करते हुए विवाह बंधन में प्रवेश करना चाहिए। इजी नहीं है। विवाह बंधन का उद्देश्य होता है कृष्णमय संतान को इस भौतिक जगत में देना, जिससे कि वो भक्ति का प्रचार कर सके। कुत्ते बिल्लियों की तरह खाली
पुत्र पुत्रियों को उत्पन्न करना ये उद्देश्य नहीं है, ये जगत में अराजकता फैलाएगा, पशु रीति को बढ़ाएगा। तो इसी का अधर्म, और उसने अपनी बहन मूसा से ब्याह किया, उसका क्या दुष्परिणाम हुआ वो बताते हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार ध्रुव उत्तानपाद अपनी पत्नी सुरुचि के प्रति आसक्ति होकर करके एक राजा का जो कर्तव्य भूल जाते हैं, एक पुत्र के प्रति क्या कर भूल जाते हैं, अपनी माँ के पास आते हैं ध्रुव अपमानित होकर के। माता सुनीति भगवान की परम भक्त है, कितनी बड़ी शिक्षा देती है बच्चे को बचपन से ही। कृष्ण भावनामृत का उसके मस्तिष्क में, उसके जीवन में, उसकी चेतना में हमें उतारना चाहिए। बेटा, किसी के अमंगल की नहीं सोचना, तुम करता नहीं हो, कृष्ण ही परम करता है। जो गलती सही करता है भगवान देखते, अंतर्यामी है, प्रत्येक हृदय में परमात्मा है। अपनी चेतना को कलुषित मत करो। तुमको जो चीज चाहिए, अपने ब्रह्मा से भी ऊपर का पद चाहिए, तो सुरुचि ने जो कहा भगवान की भक्ति करो, वही एकमात्र करने वाले। देवता भी तुम्हें वो नहीं दिला सकते हैं, एकमात्र भगवान दिला सकते हैं। घर छोड़ के चले जाते हैं ध्रुव महाराज, और भगवान की असीम कृपा है, क्योंकि उसने इच्छा व्यक्त की है मुझे भगवान को प्राप्त करना है, तुरंत नारद को भेज देते हैं। और नारद जैसे परम गुरु उनको बताते हैं कि तुम्हें जो हमारा जो लक्ष्य तुम कैसे प्राप्त कर सकोगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का तुम जप करो, गंगा जमुना के तट पे जाओ, मधुबन में जाओ, दिव्य स्थान है। और गुरु के आदेश के अनुसार भगवान को भक्ति कर करके और भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, ध्रुव महाराज का घर लौटना, कि भगवान किस प्रकार आते हैं, ध्रुव महाराज को दर्शन देते हैं। और जब ध्रुव महाराज भगवान की भक्ति ग्लोरीफाई करना चाहता है, उसकी इच्छा को देखकर भगवान कैसे अपने मस्तक, उसके मस्तक को अपने केवल शंख को लगाते, हरि बोल, और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, हमें अपनी प्रयास से हम सोचे हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाए, भगवान की कृपा नहीं हो सकती है। हमें तो इच्छा व्यक्त करनी, प्रयत्न करना है, बाकी भगवान की कृपा से ही हो सकता है। भगवान ने कृपा की है। छोटा सा बच्चा 5 साल का, उसने शास्त्रों को नहीं पढ़ा था, लेकिन भगवान की दिव्य कृपा से उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान को ग्लोरीफाई करता है और कहता है मुझे आज पता लगा आप जीव में भगवान में क्या संबंध है। बहुत सुंदर भगवान कहते हैं, भगवान को सुंदर कहते हैं, मेरी कलुषित चेतना थी और उसके चलते मैं अपनी इंदित्य की अपने बारे में सोच रहा था, लेकिन आपके दर्शन होने के बाद में मैंने तो कांच के पत्थर मांगने सोचा था, लेकिन आपने हीरा मुझे दे दिया। हरि बोल। भगवान कहता तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, और तुरंत कहते तुम्हें 36,000 वर्षों तक तुम शासन करो ध्रुव लोक में, उसके बाद में मेरे धाम हो जाओगे। भगवान चले जाते हैं, ध्रुव महाराज पश्चाताप करता है। बस उसका पश्चाताप हमेशा याद करेंगे कि अरे जब भगवान मिलते हैं तो बहुत ही चीज, अगर राजा के पास जाते हो तो कहोगे मुझे 1 मुट्ठी चावल दे दो, ये तो मूर्खता कहलाएगी। राजा से तो मांगना चाहिए बड़ा बड़ा राज्य, सोना हीरा, उसी पर भगवान के पास जाते हो तो अरे भौतिक चीजें मांगते हो। नहीं, वो चीज मांगे जो हमारे को शाश्वत हो। भगवान का धाम, भगवान की भक्ति, वो शाश्वत है, वो भगवान ने मुझे दी। और दूसरी बात कहते हैं मैंने गुरु के आदेश का पालन नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि हमेशा गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। घर वापस आते हैं, उनका आवभगत होता है, और अंत में हमने पढ़ा किस प्रकार उत्तानपाद नारद जी के सामने अपनी गलती का एहसास करते हैं, पश्चाताप करते हैं। नारद जी कहते हैं पश्चाताप में बहुत बड़ी शक्ति है, घबराने की बात नहीं है, तुम्हारा पुत्र भगवान के संरक्षण में। हरि बोल। और वो पूरे विश्व ब्रह्मांड में ख्याति प्राप्त करेगा, घर जल्दी लौट के आएगा। ध्रुव महाराज घर आते हैं, उत्तानपाद जब देखते हैं मेरा पुत्र राज सिंहासन संभालने के लायक हो जाता है, तो घर छोड़ के चले जाते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जच्चों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध। हमने पढ़ा कि किस प्रकार ध्रुव महाराज उत्तानपाद के चले जाने के बाद में विवाह करते हैं। उनके 4 पुत्र होते हैं। पहली पत्नी भ्रमी से 2 पुत्र, और दूसरी पत्नी ईला से 1 पुत्री, और दूसरा पुत्र होता है जिसका नाम है उत्कल, और पहले का नाम है, हम लोगों ने पढ़ा, वत्सर, और एक और नाम याद नहीं आ रहा, वत्सर और कल्प 2 पुत्र होते हैं। और उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार
ध्रुव महाराज यक्षों से युद्ध करते हैं, जब क्योंकि उसके भाई उसके भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया था। युद्ध करते हैं और अंत में हमने पढ़ा कि युद्ध करते करते जो यक्ष होते कितने मायाई होती है। एक बहुत बड़ी शिक्षा हमको दी है प्रभुपाद जी ने कि माया जगत भी बहुत बड़ा धोखा देने वाला है, हमेशा हमें भ्रमित करेगा, प्रलोभन देगा कि ये भौतिक जगत सुखमय है, लेकिन इसमें दुख है। देवी है सा गुणमय मम माया दुरत्या, ये भौतिक जगत में दुख ही दुख है। और किस तरह भ्रमित करती है, और जब यक्ष लोग उन्हें भ्रमित करते हैं तो तुरंत मुनि वहां पहुंच जाते हैं। भगवान तुरंत अपने भक्त को भेज देते हैं भक्त की रक्षा करने के लिए। यहाँ पर 10वां अध्याय समाप्त होता है। 11वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं कि युद्ध बंद करने के शांभु मनु की सलाह बहुत ही सुंदर है कि इसके अंदर में वहां पर मुनि बताते हैं कि तुम्हें विष्णु वाण को यूज करना चाहिए। उनके आदेश करता ध्रुव महाराज विष्णु वाण का यूज करते हैं, सारे यक्षों को मार देते हैं। लेकिन जब सारे यक्षों को मारना शुरू करते हैं तो फिर भगवान के भक्त शांभु मनु पितामह आते हैं, कहते हैं ये तुम गलती कर रहे हो, ये जो तुम कार्य अब कर रहे हो क्रोध के वश होकर कर रहे हो। क्रोध के वश अगर कोई कार्य करते हैं उसका बड़ा दुष्परिणाम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और क्रोध के वश तुम निर्दोष व्यक्तियों के प्रति अत्याचार कर रहे हो, धर्म अधर्म उसको तुम भूल गए हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और अंत में कहते हैं क्रोध के वश में जो रहता है वो हमारी चेतना को कलुषित कर देता है। क्रोध सबसे बड़ा हमारी आध्यात्मिक उन्नति में शत्रु है। और इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने से हमारी चेतना, कलुषित चेतना जो है खत्म हो जाती है और वो काम क्या करती है, राम बाण का काम करती है। इसको नहीं बोलेंगे, ये शब्द लास्ट श्लोक में हमें 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का भगवान के पास में जाना, हरि बोल। ध्रुव महाराज अपनी गलती का एहसास करते हैं, युद्ध को बंद कर देते हैं। कुबेर आते हैं, कुबेर एक ही बात कहते हैं, मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता है कि तुमने अपने पितामह की बात, गुरु की बात मानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ध्रुव महाराज भी कहते हैं कि मुझे सबसे बड़ा पश्चाताप है कि मैंने गुरु की बात नहीं मानी, क्योंकि गुरु भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है और वो जो भी हमें बताता है वो भगवान के ही आदेश होते हैं, ये मान के चलना चाहिए। वो अपने मन से कुछ नहीं बताता और भगवान के आदेश का पालन करने में ही हमारा कल्याण है, ये याद रखें। और कहते हैं तुमको जो वर मांगना मांगो, एक ही बात कहते हैं कि मुझे भगवान की स्मृति सदैव बनी रहे और मेरी भगवान में अटूट श्रद्धा रहे। कहते हैं तथास्तु, होगा तुम्हारा। चले जाते हैं, ध्रुव महाराज घर वापस आ जाते हैं और भगवान के आदेश के अनुसार, कुबेर के अनुसार भगवान ने क्या कहा था, तुम बहुत सारे यज्ञ करोगे और तुम भक्तों पर दया, भक्तों के प्रति श्रद्धा, दूसरा गरीबों के प्रति, गरीब नहीं दीनों के प्रति, गरीब भी बोल सकता है, जो आध्यात्मिक दृष्टि से गरीब है, अंजाम है, उन पर दया करोगे और धर्म के नियमों का पालन करोगे। वो करते हैं और धीरे 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 उनकी भगवान में अटूट भक्ति जागृत हो जाती है। घर छोड़ कर करके, तो महल को छोड़ कर करके वो चले जाते हैं बद्रिकाश्रम में जाकर के भगवान की भक्ति करते हैं और भौतिक शरीर से ऊपर चले जाते हैं। नारियल का एग्जाम्पल याद रखेंगे कि भौतिक जगत से टोटली डिटैच हो जाते हैं, भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। भगवान के वैष्णव के दूत आते हैं सनक सनंदन, और उस पर भगवान के विमान में, वैकुंठ विमान में बैठ करके चले जाते हैं। और जाते समय दो चीज हमको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। पहला की है, जो ऋषि मुनि रहते हैं उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, और दूसरा अपनी माता सुनीति के प्रति कहते हैं कि मेरी माता जो गुरु है, आज उसके कृपा से, उसके दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज मैं इस स्तर पर पहुंच पाऊं और ये भगवान का दिव्य धाम प्राप्त कर पा रहा हूँ। तो वैष्णव कहते हैं, वो दूत कहते हैं, वैष्णव दूत कहते हैं, अरे तुम्हारी माता ऑलरेडी जा रही है, तुम्हें विमान, अलग विमान से जा रही है, तुम्हें घबराने की दरकार नहीं है। और अंत में हमें शिक्षा मिलती है कि इस ध्रुव महाराज, इस जैसे परम भक्त के आख्यान को हमें सुनना चाहिए शुद्ध भक्तों के मुखार मुंह से।
उससे क्या होता है? अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अमृतत्व का मतलब होता है सब भगवान का शाश्वत धाम, भगवान की दिव्य कृपा और शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन, कि उसमें हमने पढ़ा कि डिटेल में पढ़ा कि जब ध्रुव महाराज चले जाते हैं भगवान के धाम, तो किस प्रकार उनका बड़ा जो पुत्र रहता है उत्कल, उत्कल को सिंहासन बैठाने की इच्छा व्यक्त होती है, लेकिन वो भगवान का परम वैष्णव होता है, जन्म से ही वो स्वरूप सिद्ध होता है, 3 गुणों से ऊपर सदैव भगवान की भक्ति में लगा रहता है। उसके जब वो मना करता है तो फिर उनका दूसरा पुत्र है जो कि भ्रमी का पुत्र है वत्सर, उसके वंशों के बारे में पढ़ा और हमने अंत में पढ़ा कि किस प्रकार अंग महाराज और अंग महाराज से उनकी पत्नी सुनीता से बेन का जन्म हुआ। हमने इसमें डिटेल में पूरा पढ़ा। सबसे पहले कि बताया कि अंग महाराज एक बार यज्ञ करने जाते हैं, यज्ञ में लेकिन देवता नहीं आते हैं, वो घबरा जाते हैं, कहते हैं कि मैंने तो इस जन्म में कोई गलत कार्य नहीं किया, हे पुरोहित तो बताओ ऐसा क्यों हुआ। पुरोहित बताते हैं, हे राजन सारी सामग्रियां शुद्ध हैं, सारे ब्राह्मणों ने उचित शास्त्रों का श्लोकों का उच्चारण किया है, मुझे भी समझ में हो सकता है कि आपने पिछले जन्म में अवश्य कोई अपराध किया होगा और इसलिए तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं है, तो आपको एक यज्ञ करना चाहिए। क्योंकि आदेश के अनुसार यज्ञ किया जाता है, यज्ञ पुरुष उत्पन्न होता है। और हमने पढ़ा किस प्रकार वो खीर देता है और अंग महाराज अपनी पत्नी सुनीता को दे देते हैं, सुनीता उसे ग्रहण करती है और उनके पुत्र होता है जिसका नाम है बेन। बहुत ही कठोर हृदय होता है, किस प्रकार वो जानवरों को मारता है, किस प्रकार अपने साथियों को मार देता है, और इस प्रकार वो करते राजा बहुत दुखी हो जाता है, बहुत प्रयत्न करता है अंग महाराज उसको सुधारने का, लेकिन नहीं सुधरता है। और अंत में हम लोगों ने शिक्षा, बहुत सुंदर शिक्षा क्या पढ़ता है, कहते हैं वास्तव में पुत्रहीन व्यक्ति ही भाग्यशाली है। पापी पुरुष के कारण मनुष्य का यश मिट्टी में मिल जाता, बात तो ठीक है, लेकिन राजा सोचते हैं कि पुत्र के अपेक्षा कुपुत्र इसलिए अच्छा है क्योंकि सुपुत्र से घर में के प्रति आसक्ति बढ़ती है, जबकि कुपुत्र के रहने से बुद्धिमान मनुष्य सरलता से अपनों को घर के प्रति अपनी आसक्ति को त्याग कर भगवान की भक्ति में लग सकता है। और इस प्रकार सोचकर एक दिन रात में बिना किसी को बोले वो घर छोड़ के चले जाते हैं। 14 अध्याय में प्रवेश करते हैं, राजा बेन की कथा। इसमें हमने पढ़ा कि मैत्र मुनि विदुर जी को बताते हैं कि जब राजा बेन बिना बोले राजा अंग चले जाते हैं, तब ऋषियों ने माता सुनीता को कहा राजा का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना राजा के प्रजा पर कंट्रोल करना, प्रजा को सही पथ दिखाना असंभव है, बहुत जरूरी है। ये सोच करके वो माता सुनीति के पास में जाते हैं, उनकी अनुमति लेकर राजा बैन को उसने राज सिंहासन पर बैठा देता है। जैसे राज सिंहासन पर बैठता है, हमने पढ़ा चूंकि वह अत्यंत घमंडी था, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा और महापुरुष का अपमान करने लगा। और सबसे बड़ी बात उसने क्या किया, उसने सारे धार्मिक स्थान बंद करवा दिए। इस प्रकार सभी ऋषि एकत्र होकर के चिंतित हो जाते हैं और सोचते हैं कि अरे हमने तो सांप को दूध पिला दिया है, जिससे हमें आशा थी, बल्कि वही हमें काट रहा है, तकलीफ दे रहा है। फिर भी कहते हैं लेकिन हमारा कर्तव्य पहले उन्हें उसे समझाना चाहिए। कहते हैं जो धार्मिक नियमों का मन, किसको कहते हैं, ऋषि बैन को कहते हैं, जो धार्मिक नियमों का मन वचन शरीर तथा बुद्धि से पालन करते हैं स्वर्ग लोक को जाते हैं। जब राजा नागरिकों को चोर उच्चकों से रक्षा करता है तो अपने इस पवित्र कार्य के लिए नागरिक से कर वसूल कर सकता है और इस प्रकार वह पवित्र इस संसार में और मृत्यु के बाद सुख भोग सकता है, स्वर्ग को जा सकता है। आगे ऋषि राजा बेन को कहते हैं
वह राजा पवित्र माना जाता है जब वर्णाश्रम धर्म का पालन हो। ये देखिए हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी जब भी गीता में हम कहते हैं ना वर्ण आश्रम का और ये यज्ञों के बारे में बहुत नियम है वर्ण आश्रम का, जहाँ कि नागरिक अपने वृत्ति माने अपने कार्य को करते हुए भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। तो हमने पढ़ा था ब्राह्मण क्षत्रिय वैष्णव अपने वृत्ति के अनुसार कार्य करे, लेकिन भगवान को केंद्र में रख करके जीवन यापन करना चाहिए। हे राजा, हे महाभाग, अगर इस जगत के सृष्टा तथा अपने जीवन के भीतर स्थित परमात्मा की पूजा होती है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। श्री भगवान समस्त देवताओं द्वारा पूजित है, अतः जब वे प्रसन्न हो जाते हैं तो कुछ भी प्राप्त करना दुर्लभ नहीं रह जाता। यहाँ पर देखिए भगवान ऋषि क्या बताते हैं, ईश्वर तत्व के बारे में बताते हैं। पूरा 7, 6, 5 श्लोक ईश्वर तत्व के बारे में बताते हैं कि अरे भगवान कौन है। श्री भगवान समस्त देवताओं द्वारा पूजित है, जब वे प्रसन्न हो जाते हैं तो कुछ भी प्राप्त करना दुर्लभ नहीं रह जाता। हे राजन, श्री भगवान ही समस्त लोकों में समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तत्साम सर्वलोक महेश्वर। अपने राज्य के सारे ब्राह्मण यज्ञ में संलग्न होने लगेंगे तो भगवान के विभान अंश देवता उनके कार्य से प्रसन्न होकर आपको मन वांछित फल दे देंगे। अतः हे वीर, हे राजा, यज्ञ को बंद न करें। यदि उन्हें बंद कर देंगे तो आप देवताओं का अनादर करेंगे। तो यज्ञ करना बहुत ही जरूरी है। और ये सेम चीज हमने ब्रह्मा जी ने शिव जी को कहा था, यज्ञ करना बहुत जरूरी है। फिर बैन क्या बोलता, देखिए कितना है बैन, कितना है जिसकी कलुषित चेतना, इसको कोई याद करे। हे ऋषियों, तुम लोग तनी भी अनुभवहीन, तुम तो पूरे अनुभवहीन हो। तुम लोग अपने पालन करता, मैं पालन करता हूं, जो वास्तविक तुम्हारा पति है उसको त्याग रहे हो और पूजा करने के लिए किसी परपति की तलाश में हो। तो भगवान को बताता परपति है और मैं तुम्हारा वास्तव में पति हूँ। जो लोग अज्ञानवश उस राजा की पूजा नहीं करते हैं न तो इस लोक में और न परलोक में सुख का अनुभव करते हैं। देखिए ये बैन करना उल्टी बात है। विष्णु, ब्रह्मा, शिव, ये सारे देवता राजा के शरीर में वास करते हैं। ये बात तो सही कहता है राजा के, अरे तुम भी भगवान के, तो तुम भी भगवान के शरीर में, लेकिन कहते मेरे शरीर में वास करते हैं, इसलिए राजा सभी देवताओं का आगार माना जाता है। देवता राजा के शरीर के विभान अंश है। अतः हे ऋषियों, ब्राह्मणों, आप अपने अनुष्ठान कार्यों द्वारा मेरी ही पूजा करो। मैत्रेय मुनि विदुर से कहते हैं, राजा के वचनों से दुखी होकर करके वे अध्ययन प्रतिदिन क्रोधित हो जाते हैं। उन्होंने कहा, इसे मारो, ये अगर जीवित रहा तो निश्चय रूप से सारे संसार को देखते देखते भस्म कर देगा। यह इतना निर्लज्ज है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, इतना निर्लज्ज है कि इसने सिर्फ भगवान विष्णु का भी अपमान करने का दुस्साहस किया है। इस प्रकार अपने छिपे क्रोध को प्रकट करते हुए मुनियों ने राजा बिन, जो भगवान विष्णु की निंदा करने के कारण पहले ही से मृत्यु तुल्य हो चुका था, उसको बिना किसी हथियार के अपनी हुंकारों से मार डाला। हरि बोल। देखिए उस समय के ऋषि इतने पावरफुल होते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पर एक ही बात कहते हैं, भगवान एवं भगवत का कभी भी अपमान नहीं सहन करना चाहिए। ये बहुत, यही चीज सती माता कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान और भगवान के भक्तों का कभी भी अपमान नहीं। तब बैन की शोकाकुल माता सुनीता ने क्या किया, अपने पुत्र के शव को कुछ द्रव्य तथा मंत्रों के बल से सुरक्षित रखने का निश्चय किया। दूसरी तरफ ऋषि सोचते हैं कि चूंकि राजा मर चुका है और प्रजा का कोई रक्षक नहीं है, अतः चोर उच्चकों के कारण प्रजा पर विपत्ति आ सकती है। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम
रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गिण्या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 अध्याय 14 राजा बेन की कथा श्लोक नंबर 38 प्रभु। यस प्रभु जी। ओके थैंक यू। हम एवं संत ऋषियो धावताम सर्वतो दिशम पांसु समुत्थितो भूरि चोराणाम लुप्पताम। जब ऋषिगण इस प्रकार विचार कर रहे थे तो उन्होंने चारों दिशाओं के धूल की आंधी उठते देखा। यह आंधी उन चोर उच्चकों के भागने से उत्पन्न हुई थी जो नागरिकों को लूट रहे थे। कोई राजा नहीं है तो राज्य में पूरा हाहाकार मच जाता है, चोर उच्चके बड़े एक्टिव हो जाते हैं और नागरिकों को उठने लग जाते हैं। चोर उच्चके सदैव इस ताक में रहते हैं कि राजनीतिक उथल हो और वे जनता को लूटे। अतः इन चोर उच्चकों को निष्क्रिय बनाए रखने के लिए सशक्त सरकार आवश्यक है। हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी कहते हैं तत् उपद्रम आज्ञा है लोक से बसु लुम्पताम भरतरी उपरते तस्मिन् अन्योन्यम च जिंगाशिताम चोर प्रायम जनपदम हीन सत्तम अराजकम लोकान न अवार्यन शक्ता अपि तत् दोष दर्शिन। हरि बोल। उस अंधड़ को देखकर साधु पुरुषों ने समझ लिया कि राजा बेन की मृत्यु के कारण अत्यधिक अवस्था फैल गई है। बिना सरकार के राज्य नियम तथा व्यवस्था से भिन्न हो जाता है। फलतः घातक चोर उच्चकों का प्राबल्य हो उठा जो प्रजा की संपत्ति को लूट रहे थे। यद्यपि ऋषिगण इस उपद्रव को अपनी शक्ति से रोक सकते थे जिस पर उन्होंने राजा का बध, किंतु उन्होंने ऐसा करना उचित समझा। अतः उन्होंने उपद्रव रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। सबके पीछे राज रहता है कि क्योंकि भगवान की कृपा रहती है कि नहीं अब इसको रोकने के लिए भगवान की इच्छा क्या है हमेशा याद रखेंगे। ऋषि जानते हैं परमात्मा की क्या इच्छा, उनके इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है। ऋषियों तथा मुनियों ने आपातकाल उपस्थित होने से राजा बेन का वध तो कर दिया किंतु मृत्यु का पश्चात का जो बोलबाला हुआ उसको दबाने के लिए वे सरकार में सम्मिलित नहीं हुए। ब्राह्मण तथा साधु पुरुषों का काम वध करना नहीं है। भले ही आपातकाल उपस्थित होने पर वे ऐसा करने को बाध्य हो। वे चाहते तो अपने मंत्रों से बल से चोर उच्चक को वध कर सकते थे किंतु उनके मतानुसार यह क्षत्रिय राजाओं का कर्तव्य था अतः अनचाहे वध करने में कोई उन्होंने भाग नहीं लिया। तो उनको अब दबाने के लिए भगवान का क्या आदेश है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ब्राह्मण समधिक शांतो दीना नाम समुपेक्षक ब्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्न भांडात पयो यथा। ऋषिगण सोचने लगे कि यद्यपि ब्राह्मण शांत और समदर्शी होने के कारण निष्पक्ष होता है तो भी उसका कर्तव्य है कि वह दीनों की उपेक्षा न करे। ऐसा करने से आत्मबल उसी प्रकार घट जाता है जिस प्रकार फूटे बर्तन से पानी दे जाता है। हरि बोल। दीनों को हमेशा आश्रय चाहिए। तो अब वो क्या कर रहे हैं हम देखते हैं। मानव समाज का सर्वोच्च वर्ग होने के ब्राह्मण अधिकांशतः भक्त होते हैं। वे आत्मचिंतन में व्यस्त रहने के सामान्यतः इस भौतिक जगत में होने वाली घटनाओं से अपरिचित रहते हैं। तो भी जब मानव समाज पर कोई विपदा आती है वे उदास नहीं रहते, माने शांत नहीं बैठे, निष्क्रिय नहीं रहते हैं। यदि वे पीड़ित मानव समाज के उद्धार के लिए कुछ नहीं कर पाते तो यह कहा जाता है कि ऐसी उपेक्षा से उनका आत्मज्ञान घटता है। यद्यपि सभी ऋषि मुनि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए हिमालय जाते हैं किंतु प्रहलाद महाराज ने कहा है कि वे एकमात्र मुक्ति नहीं चाहते। हरि बोल। वो ऋषियों की तरह खाली अपने स्वार्थ के लिए नहीं जाते हैं, वो एकमात्र मुक्ति नहीं चाहते हैं। उन्होंने तब तक प्रतीक्षा करने का संकल्प किया जब तक संसार की समस्त पतित आत्माएं मुक्त न हो जाए। हरि बोल। कितना सुंदर करेंगे। ध्रुव महाराज को परेशानी हो रही है, इतना टॉर्चरिंग हो रहा है। ऐसा नहीं कि छोड़ के हम जंगल में चले गए, नहीं, उनको मालूम है भगवान का आदेश किया है, भगवान की पूरी कृपा पर वो आश्रित थे और उनको मालूम था भगवान मेरे अवश्य आएंगे। नरसिंह भगवान केवल मेरा ही कल्याण नहीं, जितने पे पतित आत्माएं जो बेचारी पीड़ित हैं उस असुरों के कारण
उनका भी कल्याण होगा। ये होता है एक परम भक्त की चेतना और उसकी भावना। ब्राह्मण अपनी उन्नत अवस्था में वैष्णव कहलाते हैं। ब्राह्मण भी दो प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण पंडित और ब्राह्मण वैष्णव। योग्य ब्राह्मण निसंदेह अत्यंत विद्वान होता है, किंतु जब उसका ज्ञान श्री भगवान को समझने की दिशा में अग्रसर होता है तो वह ब्राह्मण वैष्णव बन जाता है। जब तक वह वैष्णव नहीं बन जाता तब तक ब्राह्मण संस्कृति में उसकी स्थिति अधूरी रहती। हरि बोल। केवल ज्ञान नहीं, विज्ञान, ब्राह्मण वैष्णव होना बहुत जरूरी है। वैष्णव का मतलब वैष्णव जानता है उसका क्या, वो कौन है, भगवान कौन है, भगवान से उसका क्या संबंध है और भगवान का क्या आदेश है। भगवान का आदेश है क्या, सब जीवों का कल्याण हो। उन साधु पुरुषों ने बहुत ही सोच विचार करके देखा कि यद्यपि राजा बेन ध्रुव महाराज के वंश में उत्पन्न है, किंतु वह पापी है। अतः इस कुल के वीर का संरक्षण सिर्फ भगवान केशव ही कर सकेंगे। अतः साधु पुरुषों ने इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। राजा के अभाव में सभी कुछ अस्त व्यस्त हो चुका था। नांगस्य वंशो राजर्षि एष संस्थातुम अर्हति अमोघ वीर्या ही नृपा वंशे अस्मिन् केशवाश्रया। मुनियों ने निश्चय किया कि राजर्षि अंग के वंश को नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वंश का वीर अत्यंत शक्तिशाली रहा है और उसकी संतानें भगवत परायण होती रही है। पूरा देखिए, पूरा ध्रुव महाराज से लेकर बताया कि सारे वंशज बड़े भक्त परायण रहे हैं। पूरा एकदम स्वयंभू मुनु, उत्तानपाद, ध्रुव महाराज, अंग महाराज, ये इसके वीर को नष्ट नहीं होना चाहिए। वंश क्रम की शुद्धता अमोघ वीर कहलाती। हरि बोल। जीजो अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रिय तथा वैश्यों में शुद्ध वीर परंपरा को शुद्ध बनाए रखने के लिए गर्भाधान संस्कार से लेकर जितने भी संस्कार है उनका पालन किया जाना चाहिए। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत प्रभुपाद ने कई बार कहा, फिर भी हम लोग रिपीट याद रखेंगे। यदि इस शुद्धता विधि का कठोरता से पालन नहीं किया जाता तो वंशज अशुद्ध होते हैं और अंत में उस वंश में पाप कर्म दृष्टिगोचर होने लगते हैं। कुत्ती बिल्ली जैसे संतानें उत्पन्न होती है। महाराज अंग अत्यंत शुद्ध थे क्योंकि वे महाराज ध्रुव के वर्षण थे, किंतु उनका वीर मृत्यु के पुत्री अपनी पत्नी सुनीता के संसर्ग में दूषित हो चुका था। इस दूषित वीर से राजा बेन का जन्म हुआ था। ध्रुव महाराज के वंश की यह सबसे बड़ी दुर्घटना थी। सभी ऋषि मुनियों ने इस तथ्य पर विचार करके ही कार्रवाई करने का निश्चय किया, जिसका वर्णन अगले श्लोक में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य प्रभुपाद का, प्लीज इसको एकदम नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विनिश्चितयो एवं ऋषयो विपनश्य महीपते ममंथु उरुम तरसा तत्रासीत बाहु को नरः। इस निश्चय के बाद साधु पुरुष तथा मुनियों ने राजा बेन के मृत शरीर की जांघों का अत्यंत शक्तिपूर्ण तथा विशेष विधि से मंथन किया। मंथन के फलस्वरूप राजा बेन के शरीर से एक बौना व्यक्ति उत्पन्न हुआ। राजा बेन की जांघ के मंथन से एक व्यक्ति का उत्पन्न होना यह बताता है कि यह आत्मा व्यष्टि है और शरीर से पृथक रहता है। ऋषि तथा मुनि राजा बेन के मृत शरीर से एक दूसरा व्यक्ति उत्पन्न कर सके, किंतु वे मृत राजा को जीवित नहीं कर सके। राजा बेन का निधन हो चुका था और उसने निश्चय दूसरा शरीर ग्रहण कर लिया था। साधु पुरुषों तथा मुनियों को बेन के शरीर से ही सरोकार था, क्योंकि वह महाराजा ध्रुव ही की वंश परंपरा में था। हरि बोल। तो जिन अवयवों से दूसरा शरीर उत्पन्न किया जा सके वे राजा बेन के मृत शरीर में विद्यमान थे। जब मृत शरीर की दोनों जांघों को विशेष विधि से मथा गया तो दूसरा शरीर उत्पन्न हो गया। यद्यपि बेन का शरीर मृत था, किंतु उसकी माता ने उसे मंत्रों तथा औषधियों से सुरक्षित कर रखा था। फलतः नवीन शरीर उत्पन्न करने के लिए समस्त अवयव उपस्थित थे। अतः जब राजा बेन के मृत शरीर से बाहुक नाम व्यक्ति का शरीर प्रकट हुआ तो वह बहुत आश्चर्यजनक था। यह तो केवल इसे प्राप्त करने की विधि जानने का प्रश्न। एक शरीर के वीर से दूसरा शरीर उत्पन्न होता है और उसमें आत्मा के निवास करने से जीवन के लक्षण होते हैं। कोई यह न सोचे कि महाराज बेन ने के मृत शरीर से दूसरा शरीर उत्पन्न करना असंभव था। मुनि ने स्वयं कौशल से यह कार्य संपन्न किया। कितने महान पावरफुल ऋषि होते थे। काक कृष्णो अतिहिश्व अंगो
ऋष्व बाहु महाहनु ऋष्व पात निम्न नासाग्रे रक्ताक्ष ताम्र मूर्धज। राजा बैंक की जांघों से उत्पन्न व्यक्ति का नाम बाहुक था। उसकी सूरत कौवे जैसी काली थी। उसके शरीर के सभी अंग ठिगने थे। उसके हाथ तथा पांव छोटे थे और जबड़े बहुत लंबे थे। उसकी नाक चिपटी, आंखें लाल लाल तथा केस तांबे के रंग जैसे थे। तत्तु ते अवनतम दीनम किम करोमि इति वादिनम निशि दो इति अब्रुवन तात शय निषाद ततो अभवत। वह अत्यंत विनम्र था और अपना जन्म होते ही उसने विनम्र होकर पूछा, महाशय क्या करूं? ऋषियों ने कहा, बैठ जाओ निशि। इस प्रकार निषाद जाति का जनक निषाद उत्पन्न हुआ। ये बताते हैं श्लोक में। शास्त्रों में कहा गया कि शरीर का सिरोभाग ब्राह्मणों के, भुजाएं क्षत्रियों के, उदर भाग वैश्यों के तथा जंघों के नीचे पांव शुद्धों के प्रतिनिधि स्वरूप है। शुद्धों को कभी कभी कृष्ण अर्थात काला भी कहते हैं। ब्राह्मण शुक्ल कहलाते हैं और क्षत्रिय तथा वैश्य इन दोनों के मिश्रण होते हैं। किंतु जिनका रंग अत्यंत श्वेत होता है उनका जन्म श्वेत कुष्ठ के कारण जनित होता है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है उच्च वर्ग का रंग श्वेत या सुनहरा और शूद्रों का काला होता है। कृष्ण माने काला रंग है। ये जस्ट प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तस्य वंशया तु नैषादा गिरी कानन गोचरा ये नाहरत जायमानो वेन कलमसम उल बड़म। जन्म होते ही उसने निषाद ने राजा बेन के समस्त पापपूर्ण कृत्यों के फलों को स्वयं धारण कर लिया। हरि बोल। इसलिए यह निषाद जाति सदैव पापपूर्ण कृत्यों से यथा चोरी डाका तथा शिकार में लगी रहती है। फलतः उन्हें पर्वतों तथा जंगलों में ही रहने दिया जाता है। तो जो भी कलुषिता थी बहन के शरीर की उसको निकाल देते, उसको पूरा वो निषाद ग्रहण कर लेता है। नेसादों को नगरों तथा कस्बों में इसलिए नहीं रहने दिया जाता क्योंकि वे स्वभाव से पापी होते हैं। फलतः उनके शरीर कुरूप होते हैं और इनके पैसे भी पापमय होते हैं। लेकिन हमें यह जान लेना चाहिए कि इन पापी मनुष्यों कभी कभी इन्हें किरात कहा जाता है, कभी कभी भक्तों की कृपा से उद्धार हो जाता है और सर्वोच्च वैष्णव पद को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ही भगवान के भक्तों के संग में आते हैं तो वो भी भक्त बन जाते हैं। इसलिए हमने देखेंगे ईशोपनिषद और उपदेशा में दोनों में इसका वर्णन है। मोस्ट प्रोबेबली ईशोपनिषद में है। और वे सर्वोच्च वैष्णव पद को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से चाहे कोई कितना ही पापी क्यों न हो भगवान के धाम जाने का पात्र बन जाता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि भगवान की प्रीत भक्ति में भगवान किसी को नहीं देखते हैं कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है या चंडाल है। क्यों? क्योंकि सभी भगवान के अंश हैं। ये हमेशा सबको अधिकार है। प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर जो कृपा की है, प्रभुपाद जी की कृपा को हम लोग शब्दों में हमारे पास उतने सब, उन्होंने पूरा ध्यान की सभी भगवान के अंश है। वो अमेरिका में गए, वृक्षों को, मलच्छों को उन्होंने किस प्रकार भगवान का भक्त बनाया। पूरे विश्व में कोने कोने में जाकर प्रभुपाद जी ने कहा भगवान की भक्ति करने का अधिकार सबको है क्योंकि सभी भगवान के अंश हैं। इस पर प्रति व्यक्ति भगवान के धाम जाने पात्र बन जाता है। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में इसकी पुष्टि के बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। माम ही पात व्यपाश्रित्य ये अपि शिव पाप योनः स्त्रियो वैश्य तथा शुद्ध ते अपि यान्ति पराम गति। हे पार्थ मेरी शरण में आकर तो पाप योनि वाले स्त्री वैश्य और शुद्ध भी परम गति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जस्ट निषाद जो उत्पन्न होता है तो कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि यदि भी वो पापी होते हैं लेकिन वो भी भगवान के धाम जाने के अधिकारी होते हैं क्योंकि वो भी भगवान के अंश हैं। देखिए कृष्ण प्रभु जी, केवट के लिए भी बोला जा सकता है, वो भी तो निषाद ही था ना प्रभु जी। बिल्कुल माता जी, ये इतना पूर्ण इतना सुंदर है। इसमें यहाँ भगवान इतने सुंदर बात एक ही चीज कहता है जो कि प्रभुपाद जी ने किया। नहीं तो आज तक देखिए हमेशा रहता था अरे ये तो ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये भक्ति करने के लायक नहीं, शूद्र। हरिदास ठाकुर को आप देखिए, और सब बात छोड़ दीजिए,
सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी भी, क्योंकि वो राजा के, मुसलमान राजा के यहाँ नौकरी करते थे, हैं, उनके नाम भी चेंज हो गए थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला में बताते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, सब भगवान के। और उन्हीं को, दोनों को देखे प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने दिव्य ज्ञान दिया। उन्होंने कितने बड़े बड़े शास्त्र हम बज्जीवों को दिए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भक्ति रसामृत शब्द उपदेशामृत। नेक्स्ट हम लोग अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पृथु की उत्पत्ति और अभिषेक, अध्याय 15। मैत्रेय वाच हततास्य पुनः विप्रे अपुत्रस्य महीपते बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम संपद्यत। मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, इस प्रकार ब्राह्मण तथा ऋषियों ने राजा बिन के मित्र सिर के दोनों भावों का भी मंथन किया। फलस्वरूप उनकी भाव से एक स्त्री तथा एक पुत्र का जोड़ा उत्पन्न हुआ। याद रखें, एक कपल उत्पन्न हुआ। उसके पहले हमको याद है स्वयंभू मनु, ब्रह्मा जी से लास्ट में स्वयंभू मनु और शत्रुपा एक कपल को उत्पन्न किया था। भाई बहन नहीं, नोट करेंगे, कई बार लोग बहुत कर, एक कपल को उत्पन्न किया। तत् दृष्ट्वा मिथुनम जातम ऋषयो ब्रह्मवादिनः उचु परम संतुष्टा विदित्वा भगवत कलाम। ऋषिगण वैदिक ज्ञान में पारंगत थे। जब उन्होंने बहन की बाहुओं से एक स्त्री पुरुष को उत्पन्न देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे जान गए कि यह युग्म दंपति श्री भगवान विष्णु के पूर्णांश का विस्तार है। हरि बोल। तो ये स्वयं भगवान के पूर्णांश का विस्तार है। और देखिए कितना सुंदर है, उस समय के ऋषिगण कितने पावरफुल होते थे। हैं, ये चीज हमें याद रखना है। जो कि आज के बड़े बड़े साइंटिस्ट अपने को बड़ा क्लेम करते हैं कि हम लोग ये कर देंगे, ये कर देंगे। वैदिक ज्ञान में पारंगत, देखिए वैदिक ज्ञान में पारंगत ऋषियों तथा विद्वानों ने जो विधि अपनाई थी वह पुण्य थी। उन्होंने राजा बेन के समस्त पापों के फल को बहू की उत्पत्ति द्वारा समाप्त कर दिया, जो कि निषाद को मिल गया था, जिसका वर्णन पिछले अध्याय में हो चुका है। जब बैन का शरीर शुद्ध हो गया तो इसमें से एक स्त्री पुत्र युग प्रकट हुआ और ऋषिगण जान गए कि भगवान विष्णु का ही विस्तार है। तो याद है कि बैन में किसका था? राजा अंग परम पवित्र था, माता सुनीता थी, मृत्यु की पुत्री थी, उसमें अवगुण थे, उसको निकाल दिया निषाद के माध्यम से। अब उन्होंने मंथन कर करके शरीर का एक कपल को उत्पन्न किया। ठीक है, निसंदेह विस्तार विष्णु तत्व न था, पर विष्णु का ही एक शक्ति प्राप्त विस्तार था, जिसे आवेश कहते हैं। शक्ति आवेश अवतार, आवेश जिसमें शक्ति का आवेश करते हैं उसको बोलते हैं शक्ति आवेश अवतार। ऋषिवाच एष विष्णु भगवत कला भुवन पालिनी इयं च लक्ष्मया संभूति पुरुषस्य अनपायिनी। ऋषियों ने कहा, यह पुरुष तो संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करने वाले भगवान विष्णु का अंश है, और यह स्त्री भगवान विष्णु से कभी अलग न होने वाली एवं संपत्ति की देवी लक्ष्मी का अंश है। हरि बोल। यहाँ पर भगवान और लक्ष्मी जी के कभी भी अलग न रहने का महत्व वर्णित है। कपल है, सदैव एक साथ रहते हैं। भौतिक जगत में लोग संपत्ति की देवी को अत्यधिक चाहते हैं और संपत्ति के रूप में उसकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु उन्हें यह जान लेना चाहिए कि संपत्ति की देवी भगवान विष्णु से पृथक नहीं होती। भौतिकतावादियों को समझ लेना होगा कि संपत्ति की देवी की पूजा भगवान विष्णु के साथ साथ की जानी चाहिए, उन्हें भिन्न नहीं समझना चाहिए। संपत्ति की देवी की कृपा चाहने वालों को विष्णु तथा लक्ष्मी दोनों की साथ साथ पूजा करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थोड़ा बता दूं। ये प्रभुपाद जी ने पूछा था लोगों ने, तो बोला कि लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा करूं, तो बोला अरे भाई, लक्ष्मी जी कभी विष्णु को छोड़ के जाती है कि थोड़ा तो माथा लगाओ। लक्ष्मी विष्णु की पूजा साथ में करनी चाहिए। यदि कोई भौतिकतावाद पुरुष रावण की नीति अपनाकर सीता को भगवान रामचंद्र से विलग करना चाहता है तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। जो लोग संपत्ति की देवी की कृपा से धनवान बन गए हैं, उन्हें चाहिए कि भगवान की सेवा में अपनी संपत्ति लगाए। इस प्रकार वे बिना किसी उपद्रव के अपनी ऐश्वर्य स्थिति बनाए रख सकते हैं। माता लक्ष्मी के आप पीछे घूमते हो, और माता लक्ष्मी किसके पीछे घूमती है?
विष्णु के पीछे घूमती है सब कुछ त्याग करके। तो थोड़ा तो दिमाग लगाइए कि किसके पीछे घूमना चाहिए और किसके पीछे अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। हरि बोल। अयम तु प्रथमो राज्ञाम भूमान प्रथिता यश पृथु नाम महाराजो भविष्यति पृथुश्रवा। हरि बोल। इन दोनों में से जो नर है वह अपने यश को विश्व भर में फैला सकेगा, उसका नाम पृथु होगा। पृथु महाराज की जय। निसंदेह वह राजाओं में सबसे पहला राजा होगा। हरि बोल। श्री भगवान के अनेक प्रकार के अवतार होते हैं। शास्त्रों में कहा गया कि गरुड़, विष्णुवान, शिव तथा अनंत ये सभी भगवान के ब्रह्म रूप के शक्तिमान अवतार है। उसी प्रकार सचीपति इंद्र भगवान के काम रूप के अवतार है, अनिरुद्ध भगवान के मन के अवतार है। उसी प्रकार राजा पृथु भगवान की शासन शक्ति के अवतार है। इस प्रकार साधु पुरुषों तथा ऋषियों ने राजा पृथु के भावी कार्यों की भविष्यवाणी कर दी, जो भगवान के अंश अवतार रूप में थे, जो भगवान के शक्त्यावेश अवतार के रूप में थे। इयम च सुदती देवी गुण भूषण भूषणा अर्चि नाम वरारोहा पृथु में वरुण दती। सुंदर दांतों वाली स्त्री उत्तम गुण से युक्त होने के कारण पहने गए आभूषणों को भी विभूषित करने वाली है। उनका नाम अर्ची होगा और भविष्य में राजा पृथु को अपना पति बनाएगी। हरि बोल। एष साक्षात हरे अंशो जातो लोक रिरक्षया इयम च तत्परा ही श्री अनुजज्ञे अन्नपायिनी। राजा पृथु के रूप में श्री भगवान अपनी शक्ति के एक अंश के संसार के लोगों की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं। संपत्ति के देवी भगवान की निरंतर सहचर्य अतः वे अंश रूप में राजा पृथु की रानी बनने के लिए अर्ची रूप में अवतरित हुई है। अर्थात लक्ष्मी जी अर्ची के रूप में हुई है, विष्णु राजा पृथु के रूप में। भगवद गीता में भगवान का कथन है कि जब किसी में कोई विलक्षण शक्ति दिखे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो समझना चाहिए श्री भगवान का विशिष्ट आंशिक प्रतिनिधित्व हो रहा है। ऐसे असंख्य महापुरुष हैं, किंतु वे साक्षात विष्णु तत्व के अंश नहीं है। अनेक जीवात्माओं की गणना शक्ति तत्वों में की जाती है। विशिष्ट कार्यों के लिए शक्ति प्राप्त कर ऐसे अवतार शक्तावेश अवतार कहलाते हैं। राजा पृथु भगवान के ऐसे ही अवतार थे। इसी पर राजा पृथु की पत्नी अर्ची भी लक्ष्मी जी की शक्तावेश अवतार थी। तो ये सबको मालूम है। विष्णु तत्व और जीव तत्व। विष्णु तत्व का मतलब हो गया जिनका आध्यात्मिक शरीर होता है, और जीव तत्व का मतलब हो गया जिनका भौतिक शरीर है और वो विष्णु तत्व नहीं है। ये बहुत सिंपल है, लेकिन इसको ध्यान, लेकिन भगवान की कृपा से उनमें विशेष शक्ति का आवेश करते हैं और भगवान के आदेश का पूरा करने के लिए इस धरा पे आते हैं। हमारे शिला प्रभुपाद इस एक एग्जाम्पल है। मैत्रेय वाच है प्रशंसन्ति स्म तम विप्रा गंधर्व प्रवरा जगु मुमुक्ष सुमनो सिद्धा नित्यंती स्त्रिय। मैत्रेय ने कहा, हे विदुर जी, उस समय समस्त ब्राह्मणों ने राजा पृथु की प्रशंसा की और स्तुति की, और गंधर्व लोक के सर्वश्रेष्ठ गायकों ने उनकी महिमा का गायन किया। सिद्ध लोक के वासियों ने उन पर पुष्प वर्षा की और स्वर्ग की सुंदरियां प्रसन्नता के मारे नाचने लगी, क्योंकि स्वयं भगवान का इस धरा पर अवतार हुआ शक्त्यावेश रूप में। शशंक तुर्य मृदंग आद्या नेदु दुंदयो दिवि तत् सर्वे उपा जगमु देव ऋषि पितृनाम गण। अंतरिक्ष में शंख, दुदुम्बी, तुरही तथा मृदंग बजने लगे। बड़े बड़े मुनि, पितरगण तथा स्वर्ग के पुरुष विभिन्न लोकों के पृथ्वी पर आ गए। तो जब भी भगवान के भक्तों का अवतार होता है तो किस प्रकार उनका ग्लोरिफिकेशन, किस प्रकार उनका आवागमन, वेलकम होता है पृथ्वी पर, यहाँ पर बता रहे हैं। ब्रह्मा जगत गुरुदेवे स आश्रित्य सुर ईश्वरे वैनश्य दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चीयम गदाभृत पादयो अरविंदम च तमेव मेने हरे कलाम यस्या प्रति हतम चक्रम अंश परमेष्ठिना। समस्त ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा, देवता तथा उनके प्रमुखों सहित वहां पधारे।
राजा पृथु के दाहिने हाथ में विष्णु भगवान की हथेली की रेखा है, हरि बोल, तथा चरण के तलवों पर कमल का चिन्ह देकर श्री ब्रह्मा समझ गए कि राजा पृथु श्री भगवान के अंश रूप थे, जिसकी हथेली में चक्र तथा अन्य रेखा हो, उसे परमेश्वर का अंश या अवतार समझना चाहिए। श्री भगवान के अवतार की पहचान करने की एक विधि होती है। आजकल किसी भी धूर्त को अवतार मानने का प्रचलन है, किंतु इस घटना से हम देख सकते हैं कि श्री ब्रह्मा ने स्वयं राजा पृथु के हाथों तथा पांवों की परीक्षा विशिष्ट चिन्हों से की। अपनी भविष्यवाणियों में विद्वान मुनियों तथा ब्राह्मणों ने पृथु महाराज को भगवान का अंश माना, किंतु श्री कृष्ण जब वर्तमान थे तो एक राजा ने अपने को वासुदेव घोषित कर दिया। फलतः भगवान कृष्ण उसे मार डाला। किसी को भगवान का अवतार मानने के पूर्व शास्त्रों में वर्णित लक्षणों का उसके स्वरूप की पुष्टि की जानी चाहिए। इन लक्षणों के अभाव में भगवान का अवतार कहलाने वाले छद्मवेशी का वध कर देना चाहिए। हरि बोल। ये कैंटो 10 में हम लोग पढ़ेंगे हैं। तो यहीं पे समाप्त करें, यहीं पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। तो जस्ट हम लोगों ने आज पृथु महाराज भगवान के अवतार हैं, शक्ति अवेश अवतार हैं। अब उनकी लीला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको हम लोग पढ़ेंगे। है तो पृथु महाराज का बहुत डिटेल में वर्णन अंत तक आएगा, ठीक है ना। और पृथु महाराज एक राजर्षि के रूप में आते हैं और किस प्रकार वो भगवान के आदेश माने भगवान स्वयं आकर करके बताते हैं कि एक राजा का, एक राजर्षि का क्या कर्तव्य होता है। एक ही चीज है, सब याद रखेंगे, सेम चीज याद रखेंगे, भक्त का भी एक ही कर्तव्य है। राजर्षि और भक्त का एक ही उद्देश्य क्या होता है कि भौतिक जगत में आकर करके भगवान के आदेशों को अपने जीवन में उतारते हुए एकदम कैसे, और जितनी बेचारी अज्ञानी दीन जनता है उनको भगवान से जोड़े, वही राजा का कर्तव्य, वही वास्तव में राजर्षि होता है। न कि बैन जैसी मेंटेलिटी जो आज की कलयुग में, जो बैन का जो एग्जाम्पल दिया, ये सब याद रखें, सब भगवान की लीलाएं हैं, इसको साधारण नहीं लेना है। इनके माध्यम से हमें प्रभुपाद जी बताता है कि इस कलयुग में इसी तरह के असुरी लोग हैं जो कि अपने को भगवान मानते हैं, अपने को सब कुछ मान करके भोली जनता को भ्रमित करते हैं और भगवान से दूर ले जाते हैं। और इसके चलते पूरा समाज क्या होता है, पशुवृत्ति हो जाता है। नंबर 1 देखिए, राजा जब कलयुग ज्यादा जब गड़बड़ होता है तो क्या लिखा, चोर उचक्के भी क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए राजा भगवान का भक्त होना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कई बार बीच बीच में कहा है कि हम लोगों का कर्तव्य होता है कि राज्य में राजा या जो भी है नेता को बैठाएं, वो क्या है, कृष्ण भक्त होना चाहिए। हरे कृष्णा। पृथु महाराज अर्चना में नंबर 1 हो जाएगा। हरि बोल, हरि बोल। जो श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चना वंदना, हरि बोल। यस, तो वो चीज हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कितना सुंदर उनकी लीला है। बहुत दिव्य गान, इसको बहुत अच्छे से सब लोग मिलकर हम लोग डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। तो ये पर विराम देते हैं। और किसी का कोई दंडवत प्रणाम है। राजा वेद के जो अंगों का मंथन है, ये बहुत ही माने वो लगता है कि माता जी खाली ये सोचिए ना कितना उस समय साइंस, आप सोचिए ना, इस आके के जो लल्लू पंजू जो साइंटिस्ट है जिनको हर बार नोबेल पुरस्कार मिलता है, और जिसको नोबेल पुरस्कार होता है नेक्स्ट में वही साइंटिस्ट की थ्योरी को कैंसिल करके नई थ्योरी आती है, तो इसका मतलब उसका नोबेल पुरस्कार छीन लेना चाहिए। माने भगवान एकदम, अभी हम लोग डिटेल में जाएंगे ना, एक ही चीज खाली याद रखेंगे सब लोग, भगवान ने जो मशीनें तैयार कर दी है, सब कुछ रेडी है। आज भगवान ने देखिए माता पिता का अपने आप, जो माता के घर में इस मशीन तैयार कर दिया, हम लोग क्या क्या टेम्पोररी ये सब करने की चेष्टा करते हैं। अब सोचिए इसको, यदि कहते हैं ना हम लोग सोचते नहीं है, सोचेंगे तो समझ में आएगा भगवान ने सारी व्यवस्था कर रखी, खाली उसका वो सदुपयोग करना है। हमें अच्छी संतान देनी है तो भगवान ने कह दिया चेतना कलुषित नहीं होनी चाहिए, गर्भाधान संस्कार का अपने प्रयोग करना चाहिए, अच्छी संतान आएगी। हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी है
और जब ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी है तो सृष्टि में सबको आना है, सुर असुर को भी आना है, क्योंकि सुर असुर दोनों को ही आकर इस भौतिक जगत में आना है। तो किसके गर्भ से सुर आना है, किसके गर्भ से असुर निकलना है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है, उस माता के ऊपर निर्भर करता है, उस पिता के ऊपर निर्भर करता है। इससे बड़ी चीज और हमको क्या शिक्षा मिल सकती है? आना तो उसको है ही, उसके किसके गर्भ से कृष्ण भगवान का भक्त आएगा और किसके गर्भ से असुर आएगा, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो भगवान तो बोलते तुम जैसा करोगे मैं वैसा करूँ। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर है प्रभु। हाँ प्रभु। संस्कार का किताब किधर मिलेगा? प्रभु ये किताब तो थी वो मुड़ी एक तो कितने जाएगी? हरि बोल। कोई किसी भक्त ने कुछ बोला, प्रभु ये मैं भी एक बार ट्राई किया था, तो ये उसके पास में है, मेरे को अभी याद दिलाएंगे। तो कुसुम है ना, कुसुम, और ये हमारा ब्रज प्रभु, ब्रज कुमार प्रभु, ये बहुत किताब आती है क्या? हाँ माता जी बिल्कुल, उसके ऊपर किताब है, गर्भा संसार के ऊपर बिल्कुल है। 10 टाइप का संस्कार होता है ना, 10 टाइप्स। 10 टाइप के संस्कार है माता जी। वो माने किधर मिलेगा प्रभु, थोड़ा देखिए। हाँ मैं पता लगाता हूँ प्रभु, उसकी बहुत रेयर कॉपी है, उससे मेरे को पता लगेगा। और हमारे भक्त लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं, एकदम स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करते हैं, एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल है, मैं उनके चरणों में प्रणाम, जय पताका स्वामी गुरु महाराज रोते हैं, बार बार चिल्लाते, ज्यादा से जन संतान उत्पन्न करो, कृष्ण में संतान उत्पन्न करो, देश को बहुत दरकार है, बहुत ज्यादा। वो हमारे जो थे ना, वो क्या कर गए मैं भूल जाता, अरे जो मैं, हे प्रभु तुम्हें भूलू नहीं, क्या नाम है, राम सुखदास जी, रोते थे, चिल्लाते थे। उनके पढ़ेंगे ना, उनके माने उनके जो संदेश को, रोना आ जाएगा, एकदम प्रैक्टिकल बातें कहते हैं। दुर्भाग्यवश है आज के माँ बाप को ही नहीं मालूम है, जिस संतान को, आप तो आश्चर्य करेंगे जिनको राम के बारे में नहीं मालूम है, कृष्ण के बारे में नहीं मालूम है, ये हमारा दुर्भाग्य है। वो क्या संस्कार देंगे? तो लेटेस्ट जो गुरु महाराज ने कहा है, जो हमारे प्रभुपाद जी ने कहा है, हमारा कर्तव्य, हम बहुत भाग्यशाली हैं, आप विश्वास कीजिए, रोज हम लोग जो बैठ के कर पा रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य, इतनी बड़ी भगवान की कृपा नहीं हो सकती। हम कम से कर पा रहे हैं, आपस में मिल करके डिस्कस कर पा रहे हैं, जीवन में उतारने का प्रयत्न करना, ये बहुत बड़ी कृपा है। और भगवान से बनाए रहेंगे कि ये कृपा बनी रहे। हरे कृष्णा। ये विराम देते हैं। प्रभु कोई अनाउंसमेंट है? अजय प्रताप, थोड़ा लेट हो गया नहीं प्रभु जी। हरे कृष्णा। खाली त्रयोदशी नित्यानंद त्रयोदशी बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी है, सब लोग ध्यान रखेंगे। 26 तारीख की और 3 तारीख की, ठीक है। 26 तारीख को बसंत पंचमी और 3 तारीख को है ना प्रभु नित्यानंद। तो हमें उस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान, प्रभु जी हम लोग के लिए कोई सेवा उस दिन? हाँ प्रभु मैं बताऊंगा, अजय प्रताप को बता देंगे प्रभु, हम लोग का जो हम बता देंगे। अजय प्रताप को बहुत बड़े कृपाल है, याद रखेंगे। देखिए इसलिए हम लोगों ने भी CDC सॉरी हमारी जो है जगन्नाथ कोर कमेटी मीटिंग किया, सभी भक्तों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने अपने ग्रुप में जो सेवा कर रहे हैं जरूर बता देंगे प्रभु को, प्रभु लिस्ट बना देंगे, बहुत जरूरी है, सेवा करना बहुत जरूरी है। सब लीडर्स प्लीज अपना दे देंगे नाम है, और जब प्रभु विल मेक ए लिस्ट और उस हिसाब से वो सेवा अलॉट कर देंगे। देखिए हम लोग का कितना बड़ा सौभाग्य है, वो हमारे फेस्टिवल कमेटी के मेंबर हैं। और अभी और बता दूं, हमारा डिवोटी केयर जो मंदिर में बना है, उसके भी प्रभु ने, मैंने बिना अपना अधिकार समझ के प्रभु ने मेंबर बन चुके हैं। डिवोटी केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्तों की रक्षा करना, ध्यान देना, उसके भी हमारे अजय प्रदा प्रभु मेंबर बने। मैं भूल गया था, प्रभु के लिए 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये दीजिए उनका, हम उसका पूरा लाभ उठाइए। प्रभु आप सब लोग से प्रार्थना है प्लीज, जरूर सब लोग दे देंगे प्रभु को। जो जगन्नाथ कोर कमेटी में देने से क्या होगा, एक ही जगह सारा चीज आ जाएगा, ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो ये पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज का सेशन हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कल सुबह फिर 7 बजे मिलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।